आसिया, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में पहुंचा देना, और हाँ, चाय में जरा चीनी हल्की डालना। जी भाभी, वो बाकी सब तेज चीनी पीते हैं ना, इसीलिए। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं आपके लिए हल्की चीनी ही बनाऊंगी। इतनी महंगी हो गई है चीनी, और तुम दोनों का खर्चा भी हमारे सर पर ही है। जरा देखभाल कर चीजें इस्तेमाल किया करो। भाभी, नन्ही तो चाय पीती ही नहीं, मैं ही एक टाइम पीती हूँ। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं हम दोनों का खर्चा कम करने की कोशिश करूंगी। हाँ हाँ बीबी, पता है तुम तो कुछ खाती पीती नहीं, ना तुम ना तुम्हारी बेटी। मामा, आपको चाची से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। चचा जान के बाद उनका इस दुनिया में हमारे अलावा है ही कौन। तो हमारी जिम्मेदारी है जाकर अपने भाई के पास रहें। पहले महंगाई कम है, जो इसके और इसके बच्ची के खर्चे भी हम ही उठाएं। मामा, ये अच्छी बात नहीं कि वो बेचारी सारा दिन घर के काम भी करें और आप उनको बातें भी सुनाएं। नन्ही, आप जल्दी से याद करो और मुझे सुनाओ। जो काम करते हैं सिर्फ उसी पर अपना ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं मेरा बेटा। जी अम्मा। ज्यादा चाची की चमची बनने की जरूरत नहीं है। उसको बोलो मेरा नाश्ता लेकर आए। जाओ जाकर अपना काम करो। चाची, आप इतनी धूप में कपड़े धो रही हैं, शाम को मशीन लगा लेती। नहीं बेटा, मैंने शाम को इसको इसके टीचर के पास लेकर जाना है, इसीलिए सोचा अभी जल्दी से काम निपटा लूं। अम्मा को तो मैं कब से कह रही हूँ कि मैं उनकी मदद करा देती हूँ, लेकिन अम्मा सुन ही नहीं रही। नहीं मेरी बेटी, मैं आपके नन्हे और मासूम हाथों से काम नहीं करवा सकती। आप बस अपनी पढ़ाई करो। नन्ही चाची सही कह रही हैं। चाची, आपने इसको टीचर के पास क्यों लेके जाना है? मुझे मैथ की समझ नहीं ना आती, और अम्मा को भी नहीं आती, इसलिए पेपर की तैयारी के लिए टीचर के पास जाना है। लो, बस इतनी सी बात। लाओ, मैं आपको मैथ समझा देती हूँ। नहीं बेटा, आप रहने दो, मैं बस कपड़े धोकर इसको छोड़ आऊंगी। चाची, आप मुझे अपना नहीं ना समझती, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। अम्मा, अगर कायनात आप ही कह रही हैं तो मैं पढ़ लूंगी इनसे। चलो ठीक है कायनात, आप कह रही हो तो पढ़ा दो नन्ही को। और फिर इसका कैरी यहाँ पर चला जाता है, फिर इन सारों को मिला के ऐड कर लेते हैं। अच्छा आपी, ये तो बहुत आसान था, मुझे तो इतना मुश्किल लग रहा था। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आती हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? कायनात, तुम इसके साथ क्यों बैठी हो? क्या हो गया मामा? कोई गैर तो नहीं, मेरे चचा की बेटी है, पढ़ा रही हूँ मैं उसे। अपना पढ़ लिए जो इसको पढ़ा रही हो? पता है ना कि हाई क्लास स्कूल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। इसको पढ़ाओगी तो इसके जैसी बन जाओगी। ताईजान, मेरी और कायनात आपी की किताबें सेम हैं, इसलिए तो मैंने कायनात आपी से उनकी पुरानी बुक्स ली। चुप करो तुम और जाओ यहाँ से। जाकर अपनी माँ से पढ़ो, और तुम कायनात अपनी पढ़ाई करो जाकर। मामा, मैंने इसे बुलाया था। चची जान सारे घर के कामों से फारिग हो तब इसको पढ़ाए ना। मुफ्त में नहीं करती वो, हम उसके खर्चे उठाते तभी करती है, और उसकी खातिर मुझसे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, बड़े खर्चे उठाते हैं तो फिर इस बेचारी को मोहल्ले के स्कूल में क्यों डाला और मुझे
महंगे और अच्छे स्कूल में। चुप करो, अपना मुंह बंद रखो और जाकर अपना काम करो। नहीं भाभी, इसमें कायनात की कोई गलती नहीं है। उसको मत डांटें, मेरी ही गलती है। अम्मा, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे ले जाएं। ये क्या पटियां पढ़ा रही हो तुम अपनी बेटी को? कहाँ जाना है इसने? कौन रखेगा तुम्हें? मुफ्त में आजकल कोई किसी को नहीं रखता। मामा, आप ये अच्छा नहीं कर रही। वाह चाची, आज तो बड़े मजे की डिशेस बनाई हैं। खैर तो है? बेटे, आपकी नानो और मामू आ रहे हैं। आपकी मामा ने मुझे जैसा पकाने को कहा मैंने बना दिया। अच्छा, एक बात तो बताएं, आपके हाथ में इतना टेस्टी खाना पकाने का जायका कहाँ से आया है? बेटे, पका पका कर आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाता है। कायनात आपी, मैं भी अम्मा से खाना पकाना सीखूंगी। आपको पता है, आपने जो पर्सन नूडल्स बनाए थे ना, वो मैं लंच में लेके गई थी। मेरी फ्रेंड्स तो फैन ही हो गई थी आपकी। क्या नूडल्स बनाए थे आपने! ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। नूडल्स भी कोई पकाने वाली चीज है? मामा, वैसे ये बात तो मानने वाली है, चाची के हाथ में बड़ा ही मजे का जायका है। जाओ, जाकर काम करो अपना। बस गुजारे लायकी बनाती है ये। और तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सफाई करो, और जब तक मेहमान ना जाएं, इस नन्ही को ऊपर ही रखना। जी ठीक है भाभी, आप बेफिक्र रहें। मैं काम ख़त्म कर लूँ, फिर नन्ही को ऊपर ही रखूँगी। मामा, आपको चची के साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब चचा जान जिंदा थे तो वो लोग कितने खुशहाल थे। वो जिंदा थे, अब नहीं है। मुझे मत सिखाओ। अम्मा, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। क्या हम कोई और नहीं जा सकते? मेरी बच्ची, ये हमारे अपने हैं। हम इन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे? और आज जब उनके हालात ऐसे हैं तो हमें उन्हें खुश रखना चाहिए, और नन्ही को भी मेरे ही स्कूल में दाखिला कराना चाहिए। अम्मा, क्या अपने ही ऐसा करते हैं? मैंने वैसे किताबों में पढ़ा है कि कोई अगर कुछ करना चाहता है तो वो उसे कर गुजरता है। ओ बीबी, बस कर दे। आगे ही बड़ी महंगाई है, मजीद खर्चे हमारे सर पे मत डाल। शायद नन्ही सही कह रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बच्ची अफसर बनने की बजाय यूं काम ही करती रह जाएगी। मामा, ये नूडल खा के देखें, मेरी फ्रेंड ने दिए हैं, बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, ये तो वाकई बहुत कमाल के हैं। कमाल है ना मामा, ऐसे नूडल्स तो वाकई मैंने भी कभी नहीं खाए। उससे फोन करके पूछो कि उसने कहाँ से लिए हैं। मामा, उसके घर के बाहर एक आंटी नूडल बेचती हैं, वो वहीं से लेकर आई थी। चलो फिर हम भी लेकर आते हैं ज्यादा सारे। ये तो बहुत थोड़े हैं, मजा आएगा। मामा, उनके नूडल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, रश लग जाता है जब भी वो आती हैं। अच्छा, सही कमाई करती होगी भाई।
जाओ, अब लाइन में लगो, जाकर लेकर आओ वरना खत्म हो जाएंगे। मामा अब मैं जाकर लाइन में तो नहीं ना लग सकती। ये आसिया यहाँ नूडल बेच रही है? ये तो चाची है। बच्चों, आपको कितने के डाल के दूं? भाभी, आप? आसिया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? भाभी, मेहनत में शर्म कैसी? चलो घर चलो, तुम अब कमाने लगी हो, हम तुम्हें पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोल कर देंगे, तुम भी कमाओगी और हमारा भी फायदा हो जाएगा। चलो घर। नहीं भाभी, अब हम दोनों को किसी सहारे की जरूरत नहीं, खुद मेहनत करूंगी और सब कुछ करूंगी। आपने जितना किया, आपका बहुत शुक्रिया। नन्नी, जाओ ये सामने दुकान पर दे आओ। देखा मामा, किसी के मुश्किल हालात देखकर हम समझते हैं कि सारी उम्र उसके हालात ऐसे ही रहेंगे, जबकि ये भूल जाते हैं कि कूड़ा भी अपनी जगह बदलता है। ये तो फिर इंसान है। सही कह रही हो, हमें किसी की तजलील करने से पहले सोच लेना चाहिए।